नमस्कार आदाब, आप देख रहे ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। कुछ रोज़ पहले विरार के एक कोविड अस्पताल में इलेक्ट्रिक शॉक सर्किट होने के चलते जहां पर आईसीयू में मरीज़ भर्ती थे, उस आईसीयू में आग लग चुकी थी, जिसके चलते दर्जनों मरीज़ों की मौत हो गई है। विरार का एक ये हादसा था। इसी तरह से नासिक के एक सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन लीकेज के चलते दर्जनों लोगों की मौत हुई थी। पिछले हफ्ते में हमारे महाराष्ट्र में 2 बड़ी दुर्घटनाएं हुई है, जिसके चलते दर्जनों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इसी दोनों बड़ी दुर्घटनाओं के चलते मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने किस प्रकार से सबक लिया है, किस प्रकार की सावधानियां बरती है, इसका जायज़ा लेने के लिए हम आज भाईंदर के टेम्बा अस्पताल में हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किसी भी सरकारी या गैर सरकारी अस्पताल में आग लगती है या ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो उसके लिए महानगर पालिका ने एक फायर ब्रिगेड की यहां पर गाड़ी तैनात कर रखी है। फायर ब्रिगेड अमला के जो कर्मचारी है उन्हें तैनात करके रखा है कि किसी भी प्रकार की इमरजेंसी में वो तुरंत रिस्पॉन्ड करें और कोई बड़ा हादसा ना हो, कोई बड़ी दुर्घटना ना हो। हमारे साथ में इस वक्त फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम फायरमैन संतोष पाटिल। संतोष पाटिल जी, आप लोग यहाँ पर कब से बैठे हैं और क्यों बैठे हैं और कब से आपकी यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है? यहाँ पर अभी 24 घंटा हमारा ड्यूटी लगाया हुआ है। कुछ अगर आपातकालीन में कुछ इमरजेंसी में कुछ होता है, घटना घटती है, फायर का हो या जो भी इंसिडेंट हो, उसको कंट्रोल करने के लिए फायर डिपार्टमेंट से हमारा 24 घंटे यहाँ पर गाड़ी खड़ा रहेगा। जी, फायर ब्रिगेड के तो सभी अलग अलग जगहों पर गाड़ियाँ खड़ी रहती है, तो फिर इस टेम्बा अस्पताल में यहाँ पर क्यों आपको बैठाया गया है? जो भी जितने भी हॉस्पिटल्स है अभी कोविड के, जो स्पेशल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है, वहाँ पर मीरा भाईंदर सिटी में अपने 3 जगहों पर अपना फायर स्टेशन का गाड़ी खड़ा है, ताकि कुछ अनहोनी ना हो, क्योंकि मेडिकल सिस्टम पर ऑलरेडी बहुत लोड है इसके लिए। इस प्रकार की तैयारी है महानगर प्रशासन द्वारा कि किसी भी प्रकार की अनहोनी दुर्घटना से निपटने के लिए 24 घंटे फायर ब्रिगेड की गाड़ी को तैनात रखा गया है कि वो तुरंत जाकर रिस्पॉन्ड दे और कोई बड़ा हादसा न हो। इसी के साथ मीरा भाईंदर शहर के सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजनों की क्या परिस्थिति है और ऑक्सीजन को लेकर किस तरह की तैयारी मनपा प्रशासन ने की है, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ में टेम्बा अस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर प्रकाश यादव है। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यादव साहब, ये बताइए किस प्रकार की तैयारियां आपने कर रखी है। जैसे हमने हाल ही में 2 घटनाएं देखी महाराष्ट्र में बड़ी बड़ी, एक जैसे विरार का एक हादसा था, दूसरा एक नासिक का जो ऑक्सीजन लीकेज के चलते बड़ी दर्जनों लोगों की मौत हुई थी। हम लोगों ने किस प्रकार की तैयारी की है, उनसे सबक लेते हुए? सबसे पहले तो हमारे यहाँ लिक्विड ऑक्सीजन का टैंक है जो 6 कैल का है, मतलब 6 किलोवाट ऑक्सीजन आता है, जो लगभग हमको यहाँ पे 250 पेशेंट, उसमें आप पकड़ लो 25 बेड खाली रहते हैं जो विदाउट ऑक्सीजन रखे हुए हैं, अदरवाइज़ बाकी टेम्बा हॉस्पिटल पूरा फुल रहता है। तो इतने सारे पेशेंट में आईसीयू या बाकी सब वार्ड पकड़ के वो अपने को लगभग 20 घंटा तक चलता है। हमने ऑक्सीजन कंप्लीट सबको जाना चाहिए करके लीकेज है कि नहीं वो चेक करवा के करेक्ट करवा लिया, तो कोई भी लीकेज नहीं है। जो पेशेंट को जितना ऑक्सीजन लगता है मिनिमम, उतना ही ऑक्सीजन हम दे रहे हैं। उसका बार बार हम लोग क्रॉस चेकिंग भी करते हैं। फिर हमारे पास बैकअप में मैनीफोल्ड है, जहाँ पे एट ए टाइम 60 सिलेंडर लगते हैं, 2 मैनीफोल्ड है। फिर ये छोड़ने के बाद बैकअप में और 2 आईसीयू की जगह और 10-10 सिलेंडर के मैनीफोल्ड है। तो जो प्रोविज़न किया है वो हमारे कमिश्नर साहब ने किया है, काफ़ी अच्छा प्रोविज़न है। मतलब लिक्विड ऑक्सीजन ख़त्म हो गया तो जंबो पे बैकअप पे हम लोग हॉस्पिटल चला सकते हैं। अगर बाय चांस वो भी ख़त्म हो गया तो जहाँ आईसीयू है वहाँ पे भी बैकअप दिया हुआ है। तो अभी तक तो कोई नौबत आई नहीं, हाँ, लेकिन कट टू कट सिचुएशन ज़रूर आई थी और वो हमने ही पहले से मतलब उसको एस्टिमेट करके करेक्ट कर लिया है। रही बात जो कल वसई विरार में जो ये हुआ, प्रॉब्लम हुआ है फायर का, तो उसके बाद इमीडिएटली सर ने, कमिश्नर साहब ने फायर डिपार्टमेंट को यहाँ पे भेज दिया। अभी भी आप देख सकते हो कि रैंडमली 4-5 फायर ऑफिसर यहाँ पे है। उन्होंने ऑलरेडी फायर का ऑडिट किया है, उनको हमने हमारा पूरा ऑक्सीजन सिस्टम हमने बता दिया है। तो
हम तो पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि ऐसी कहीं पे भी घटना ना हो, ना कि यहाँ पे। और ओवरऑल सुपरविज़न काफ़ी अच्छा है कमिश्नर साहब का, बाकी सब लोगों का। पूरा मीरा भाईंदर प्रशासन जो है अभी कोविड पेशेंट के ट्रीटमेंट में जुड़ा हुआ है, तो मैं तो चाहता हूँ कि ऐसा कभी भी ना हो हमारे साथ। सर, ये जो ड्यूरा सिलेंडर हमारे महानगर पालिका को मिला है और कुछ और भी ज़्यादा सिलेंडर हमारे महानगर पालिका को मिला है, तो क्या अब ये हमारे लिए सफिशिएंट है? हमारे आने वाले जो मरीज़ रहे या आने वाले दिनों को देखते हुए इतना काफ़ी है या और भी कुछ करने की ज़रूरत है? देखो, पहले हमारे पास 570 जंबो सिलेंडर थे, अभी 100 और जंबो सिलेंडर आ गए, तो करीब करीब 670 जंबो सिलेंडर हो जाएंगे। 8 ड्यूरा सेल आए हुए। एक ड्यूरा सेल मतलब एक में 30 जंबो सिलेंडर का काम होता है, तो वो 250 तक हो जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि ये कट टू कट अभी भी अपने को चलने वाला है। बाकी और भी प्रोविज़न कमिश्नर साहब देख रहे हैं कि लाइक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, शायद वेरी सुन हम लोग ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी मंगाने वाले हैं। मतलब जो पेशेंट को लेस देन 5 लीटर चल रहा है ऑक्सीजन, उनको वो मशीन दिया जाएगा ताकि ऑक्सीजन का लोड कम हो जाए। तो ओवरऑल और एक ये भी किया है सर ने कि ऑक्सीजन प्लांट चालू करने का प्रयास चालू किया, वो भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन का प्लांट आ जाएगा तो काफ़ी सिक्योरिटी बढ़ जाएगी ऑक्सीजन की, पर तब तक तो हमको कट टू कट काम करना है और ऐसी कोई सिचुएशन डेवलप ना हो उसके लिए प्रयास करना है। सर, तो ये माना जाए कि अब हमारे शहर के जो मरीज़ हैं कोरोना के, उनको ऑक्सीजन के चलते किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी भविष्य में भी? जैसे भी ऑक्सीजन जो आपने बैकअप करके रखा हुआ है और आने वाले दिनों में प्लांट हमारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, तो ऑक्सीजन की यहाँ पर कभी कमी नहीं महसूस होगी? मोस्टली तो ऐसा होना नहीं चाहिए। अभी सेकेंड वेव पूरे पीक में है, मैं तो चाहता हूँ कि सेकेंड वेव ही ख़त्म हो जाए तो ऑक्सीजन की डिमांड ही कम हो जाएगी, तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम होगा ही नहीं। तो बट जो तैयारी चल रही है उस हिसाब से हम लोग काफ़ी लोगों को पूरी तरह से मदद कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। जब भी आपको बुखार, सर्दी, खांसी, गले में दर्द, बदन दर्द, सर दर्द, ऐसे सिम्टम्स है जिससे आपको लगता है कि शायद मुझे कोरोना होने के चांसेस है, आपको लगता है आपके कांटेक्ट में कोई हाल ही में कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आके गया है, तो आप सबसे पहले जहाँ पे भी आप मीरा भाईंदर महानगर पालिका के हॉस्पिटल में जाते हो या आप अगर कोई प्राइवेट डॉक्टर जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाते हो, तो मैं चाहता हूँ और मैं वो जनरल प्रैक्टिशनर डॉक्टर को भी अपील करता हूँ, जैसे ही ये मरीज़ आपके पास आते हैं आप उनके टेस्ट करवाएं। आप उनका रैट टेस्ट करवाएं, रैट टेस्ट अगर निगेटिव आता है तो RT-PCR करवाएं, और जैसे ये पॉजिटिव आएंगे तो उनको आप मॉनिटर करें। आपको अगर लगता है कि सिम्टम्स इतने ज़्यादा है तो फैविपिराविर नाम का जो टैबलेट है वो जल्दी से जल्दी चालू करें। जितने ही जल्दी एंटीवायरल ड्रग वो पेशेंट को मिलेगा, अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक है, तो उतने ही कम लोगों को ब्रेथलेसनेस होगा। तो ये रेशो कहीं ना कहीं ये रेशो इसके लिए बढ़ रहा है कि हम जो है एथिक्स फॉलो नहीं कर रहे। बहुत सारे बार ऐसा देखा गया कि पेशेंट घर के बाहर जा ही नहीं रहा है ताकि उनको लगता है कि मुझे कोविड ही ना हो। बट जब आपको लग रहा है कि आपको कोविड की समस्या हो सकती है तो आप पहले डॉक्टर के पास जाए, पहले टेस्ट कराएं और इमीडिएटली इलाज कराएं, ताकि फिर आप ब्रेथलेस ना हो और ये हमारा टेम्बा हॉस्पिटल फिर आपको टेम्बा हॉस्पिटल के जैसे अस्पताल की आपको ज़रूरत ना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। ये है डॉक्टर प्रकाश यादव, और सरकारी जो टेम्बा अस्पताल है उसकी ज़िम्मेदारी इन्हीं के सर है। काफ़ी अपनी ज़िम्मेदारी से अपनी ये भूमिका निभाते आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ में डॉक्टर इमरान हैं जो ICU के जिम्मेदारी जिनके सर पर है, हम उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताएं, अपने इतने पूरा साल भर से ज़्यादा का हो गया, आपका तजुर्बा कैसा रहा? और अब ये जो पेशेंट आ रहे हैं, सेकंड जो वेव के जो पेशेंट आ रहे हैं, इन पेशेंटों के रिलेटिव से आप किस प्रकार की उम्मीद करते हैं और ये आज के जो हालात बने हुए हैं उस पर आप थोड़ा बात कीजिए। कैसा है, जैसे साल भर से कोविड पेशेंट को ट्रीट करते करते एक चीज़ तो हमने देखी है। पहले ये था कि पहले जो ब्रेथलेसनेस वाले पेशेंट्स, ऑक्सीजन की डिमांड वाले पेशेंट जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती वो बहुत कम थे। अभी ये सेकंड वेव में ये बहुत ज़्यादा सडनली बढ़ गए, उसकी वजह से जो है ना ऑक्सीजन बेड मिलना और ICU में बेड मिलना ये बहुत कठिन हो गया है। तो बस यही चाहते हैं कि रिलेटिव को ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त मीरा भाईंदर महानगर पालिका और हमारे ऑनरेबल कमिश्नर साहब
पूरी तरीके से जो है ना पूरे सपोर्ट है, इनका मेडिसिन, इनका ऑक्सीजन सप्लाई, बेड के लिए, सारी चीज़ों के लिए वो लोग जो है हमेशा रेडी है, तैयार है देने के लिए। तो मेरा तो यही है कि एक संयम बनाकर, एक सब्र, सुकून, शांति से जो है डॉक्टर पे ट्रस्ट करते हुए अपने पेशेंट को जो है जल्दी से जल्दी कैसा अच्छा हो उसके लिए दुआ करें, और थोड़ा सा जो है ना अपने यूँ समझिए कंट्रोल रखना चाहिए। अभी रोज़ाना हम देख रहे हैं कि आए दिन हंगामा हो रहा है बेड के लिए, आए दिन हंगामा हो रहा है ऑक्सीजन के लिए। उस में भी हम रिलेटिव की तरफ से यही चाहते हैं कि वो हमारी को जो है जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं उसको नहीं वो कम से कम तारीफ़ कर सकते हैं, तो कम से कम वो गाली तो ना दे के जाए। डॉक्टर साहब एक बात बताएं कि इस वक्त जो पेशेंट यहाँ पर मरीज़ जो एडमिट हो रहे हैं उनकी उम्र क्या होगी और उन्हें किस प्रकार की शिकायतें दिखाई दे रही है, जो पेशेंट यहाँ पर भर्ती उनके बारे में बताएं। अभी इस वक्त हम देख रहे हैं कि पहले ये होता था कि थोड़ा जो है ओल्ड एज वाले जल्दी अफेक्ट होते थे, अभी इस वक्त जो है ना यंग पेशेंट भी अफेक्ट हो रहे हैं। लाइक 20 अभी राइट नाउ कल ही रात में एक पेशेंट जो है 28 ईयर्स का 39 सेचुरेशन में आया है, 39 सेचुरेशन में। उसको लकीली हमने उसको वार्ड में लिया 50 लीटर, फिर अभी उसको आईसीयू में एक जगह हुई तो उसको अभी वो वेंटिलेटर। तो कहने का मकसद है कि इस सेकंड वेव के अंदर हम ये देखने को मिल रहा है कि 2-3 दिन के बुखार के बाद तीसरे या चौथे दिन आदमी ब्रेथलेसनेस हो रहा। जैसे कि डॉक्टर जादव साहब ने अभी कहा है कि जब भी आपको जो सिम्टम्स लिखे तो फ़ौरन आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अभी भी लोगों के अंदर वो जागरूकता नहीं पाई जा रही है कि जो इसको फ़ौरन वो जो है ना मेडिकल फैसिलिटी के पास अप्रोच करके अपने ट्रीटमेंट की स्टार्ट करे। अभी भी पेशेंट जो है ना, बहुत सारे पेशेंट टेम्बा में, एक्चुअली क्या होता है टेम्बा ये जो है ना, ये मीरा भाईंदर का एक ओल्ड पुराना हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल है, जहाँ पर भी अभी कोई भी पेशेंट कहीं नहीं लिए जाते तो आखिर में हमको वो लेना पड़ता है। अभी लास्ट 2-3 डेज से हम ये देख रहे हैं कि ऐसे पेशेंट आ रहे हैं टर्मिनल ईल वाले, जवान भी है, यंग भी है, लेकिन वो जो है उनको आईसीयू में जगह नहीं मिलने की वजह से वो जो है वार्ड में ही उनका जो है उनके साथ जो हो रहा है। तो कहने का मकसद है कि सबसे पहले जो है इस बीमारी को समझकर फ़ौरन अपना ट्रीटमेंट करें और इसको लमाई नहीं, छुपाई नहीं। आपको जो है गवर्नमेंट फैसिलिटी में, प्राइवेट फैसिलिटी में, जहाँ पर भी लेना है आप जल्द से जल्द अपना ट्रीटमेंट कराएं। ये थे आईसीयू इंचार्ज डॉक्टर इमरान, जिन्होंने नागरिकों से अपील की है कि उन्हें छोटी मोटी जो शिकायतें आती है कोरोना के चलते या सर्दी खांसी के चलते तो फ़ौरन अपने करीबी अस्पताल में जाए, करीबी डॉक्टर के पास में जाए, फैमिली डॉक्टर को दिखाए और आगे का इलाज करें ताकि उन्हें ब्रेथलेस तक पहुंचने की नौबत ना आए। साथ में ही डॉक्टर प्रकाश यादव जो टेम्बा अस्पताल के इंचार्ज है, उन्होंने बताया कि किस तरह से मनपा प्रशासन ने तैयारियां कर रखी है किसी भी अनहोनी दुर्घटना होने से निपटने के लिए। मनपा के आयुक्त दिलीप ढोले, जिन्होंने पिछले साल भर में 2 IAS अधिकारियों के साथ में काम किया है, ये उनके साथ में काम करने का ही नतीजा है, ये उनके साथ में काम करने का एक अनुभव है कि मनपा प्रशासन आज पूरी तरह से किसी भी अनहोनी दुर्घटना से निपटने के लिए तैयार बैठी है। मनपा के आयुक्त दिलीप ढोले दिन रात मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनकी मेहनत का नतीजा ये भी निकल रहा है कि उनके जो आलोचक हैं आज वो भी उनकी कोशिशें और उनकी तैयारियों की तारीफ़ें करते हुए थकते नज़र नहीं आ रहे हैं। मनपा आयुक्त दिलीप ढोले ने जिस मुस्तैदी से, जिम्मेदारी से और जिस मेहनत और लगन से शहर की कमान संभाली है वो काबिले तारीफ़ है। हम नागरिकों का कर्तव्य बनता है कि ऐसे समय में मनपा प्रशासन का साथ दे और पुलिस प्रशासन का साथ दे ताकि कोरोना के खिलाफ में चल रही इस लड़ाई में हम कोरोना पर मात दे सके। आप देख रहे हैं आरिफ कृषि और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।